नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का ट्वीट ऑटो टीवी में। ऐसा लग रहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने एक दिन बढ़ने और अगले दिन गिरावट की आदत बना दी है। ये ट्रेंड पिछले कुछ हफ्तों में उभरा है क्योंकि हम 2023 के फाइनल सेशन के करीब पहुंच रहे हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 में नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट यानी कि स्पॉट ETF के लॉन्च की संभावना है। पिछले 24 घंटों में मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने एक बार फिर $43,500 के स्तर से ऊपर बढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन सेलिंग प्रेशर उभरने के कारण ये उस स्तर को बनाए रखने में विफल रहा, जिससे कि कीमतें पीछे हट गईं। ये हाल ही में 0.7% की गिरावट के साथ $42,402 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम हाल ही में समान समय सीमा में 1.3% की गिरावट के साथ $2,184 पर आ गया है। इन दिनों क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में जो दिलचस्प बात है, ये फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटर SEC, नैस्डैक स्टॉक मार्केट और ब्लैक रॉक रिप्रेजेंटेटिव के बीच iShares बिटकॉइन ट्रस्ट के बारे में चल रही बातचीत है। निश्चित नतीजे का अभाव ट्रेडर्स को परेशान कर रहा है। हालांकि डेरिवेटिव ट्रेड्स में ओपन इंटरेस्ट का निर्माण बढ़ते फ्लो का संकेत देता है। सपोर्टिव डेवलपमेंट की कमी इस क्षेत्र को बार बार परेशान कर रही है, इसलिए कीमत और ब्रॉडर मार्केट्स में भी गिरावट आई है। XRP, सोलाना कार्डानो के लार्ज कैप टोकन भी घाटे में थे। जाहिर है पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.65% घटकर $1.59 ट्रिलियन हो गया है। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 6.5% घटकर $59.7 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $7.6 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $54.5 बिलियन हैं, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 10.8% और 91.4% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.21% है, जो पूरे दिन अपरिवर्तित है। टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.8% कम होकर 53,191 पर आ गया। इस बीच S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा S&P ग्लोबल रेटिंग्स का लेटेस्ट ओवरव्यू ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट्स के फेवर में माहौल तैयार करने में मदद कर सकता है। $1 के लिए 8 स्टेबल कॉइन को रिडीम करने की सापेक्ष क्षमता के ओवरव्यू में जिस करेंसी से वे भी जुड़े हुए हैं, S&P ने भी यकीनन और प्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की है कि स्टेबल कॉइन्स कहीं नहीं जा रहे हैं। OpenAI ने अपने एडवांस मॉडल्स में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की है, जिससे बोर्ड को सुरक्षा निर्णयों को उलटने की अनुमति मिल जाएगी। कंपनी अपनी नवीनतम टेक्नोलॉजी तभी डिप्लॉय करेगी जब इसे साइबर सिक्योरिटी और न्यूक्लियर थ्रेट्स जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में सुरक्षित माना जाएगा। एक एडवाइजरी ग्रुप सुरक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और उन्हें अधिकारियों और बोर्ड को भेजेगा। कंपनी ChatGPT के लॉन्च के बाद से सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठा रही हैं, क्योंकि गलत सूचना फैलाने और मनुष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की अपनी क्षमता के कारण ये रिसर्चर्स और जनता दोनों के लिए रुचि का विषय रहा है। मीडियाटेक ने ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सॉल्यूशन पेश करने के लिए NVIDIA के साथ पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप का लक्ष्य एडवांस्ड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज और AI के साथ नेक्स्ट जेन के इंटेलिजेंट व्हीकल्स का निर्माण करना है। फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज के प्रति मीडियाटेक की प्रतिबद्धता में जनरेटिव AI, कनेक्टिविटी, 5G ऑटोमोटिव, क्लाउड कंप्यूटिंग, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और एडवांस्ड 5G सॉल्यूशन शामिल हैं। कंपनी ने मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 और 9300 चिपसेट्स की घोषणा की है, जो जनरेटिव AI क्षमताओं को जोड़ती है। मीडियाटेक डायमेंसिटी ऑटो में डायमेंसिटी ऑटो कनेक्ट, डायमेंसिटी ऑटो कॉकपिट, डायमेंसिटी ऑटो कंपोनेंट्स और डायमेंसिटी ऑटो ड्राइव भी शामिल हैं, जो स्मार्ट व्हीकल टेक इनोवेशन को सशक्त बनाते हैं। इस पार्टनरशिप में मेटा के लामा 2 स्मार्टफोन्स, नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी, स्मार्ट डिवाइसेस और 5G सैटेलाइट NTN भी शामिल हैं। GPT टेक के पीछे नॉन प्रॉफिट संस्था OpenAI द्वारा पॉपुलर टिकटॉक ऐप की पेरेंट कंपनी बाइटडांस से नाता तोड़ने के बाद AI कम्युनिटी में तनाव बढ़ गया है। बाइटडांस ने अपने खुद के AI मॉडल प्रोजेक्ट सीट को विकसित करने के लिए OpenAI की
टेक का उपयोग किया था, जिसे ओपनएआई की सर्विस की शर्तों का उल्लंघन माना जाता है। ओपनएआई माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित है, जिसके माध्यम से बाइटडांस अपनी ओपनएआई एक्सेस खरीद रहा है। और बाइटडांस, जो पहले से ही अपनी चाइनीज गवर्नमेंट एफिलिएशन और टिकटॉक ऐप के बारे में चिंताओं के कारण जांच के दायरे में है, अब इन खुलासों के बाद कड़ी जांच का सामना करेगा। ओपनएआई के स्पोक्सपर्सन निको फेलिक्स ने कहा कि सभी एपीआई कस्टमर्स को ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी यूसेज पॉलिसीज का पालन करना चाहिए कि टेक का उपयोग अच्छे के लिए किया जाए। अगर बाइटडांस का उपयोग इन पॉलिसीज का पालन नहीं करता है तो वे उनसे आवश्यक परिवर्तन करने या अपना अकाउंट टर्मिनेट करने के लिए कहेंगे। हांगकांग बेस्ड वेब3 ग्रुप अनेमोका ब्रांड्स ने 30 नवंबर 2023 तक अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन का खुलासा किया है। कंपनी के पास $172 मिलियन कैश और स्टेबल कॉइन्स, $330 मिलियन थर्ड पार्टी टोकन्स और $1.6 बिलियन ऑफ बैलेंस शीट टोकन रिजर्व हैं। अनेमोका ब्रांड्स ने 110 खेलों और 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए 400 से अधिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। कंपनी के वेब3 वेंचर को उल्लेखनीय सफलता मिली है, विशेष रूप से मोकावर्स NFT कलेक्शन के साथ। हाल ही में कंपनी ने मोकावर्स के लिए $11.88 मिलियन जुटाए, जिससे कुल जुटाए गए फंड्स $31.88 मिलियन हो गए। ये उपलब्धि वेब3 क्षेत्र में अनेमोका ब्रांड्स की पहल के प्रति बढ़ती रुचि और समर्थन को दर्शाती है। यील्ड किल्ड गेम्स ने यूबीसॉफ्ट के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है, जो एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर टर्न बेस्ड रोल प्लेइंग गेम चैंपियंस टैक्टिक्स के ब्लॉकचेन गेमिंग पर केंद्रित है। पार्टनरशिप गेमिंग अनुभवों में क्रांति लाने में ब्लॉकचेन तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। चैंपियंस टैक्टिक्स आरपीजी जॉनर में एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक को इसके मुख्य गेम प्ले में शामिल किया गया है। इस इनोवेटिव दृष्टिकोण से नए इकोनॉमिक मॉडल्स को बढ़ावा मिलने और प्लेयर्स के खेल की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में बदलाव आने की उम्मीद है। यील्ड किल्ड गेम्स से साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिससे कि विविध दर्शकों के बीच ब्लॉकचेन गेमिंग को अपनाने में सुविधा होगी। ब्लॉकचेन टेक में उनकी विशेषज्ञता ब्लॉकचेन गेमिंग में खिलाड़ियों के प्रेफरेंसेस में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान करेगा, जो गेम के विकास और सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ये साझेदारी गेमिंग इंडस्ट्री में एक नए युग का प्रतीक है, जहां ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। एक गेमिंग एक्सचेंज कॉइन्स एंड स्किन्स ने अपने पहले प्री सेल राउंड में 4.8 मिलियन टोकन बेचे हैं, जो शुरुआती चरण के क्रिप्टो जेम हंटर्स और वेब3 गेमर्स के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। एक्सचेंज का लक्ष्य टॉप नॉच गेमिंग टोकन्स और इन गेम NFTs को लिस्ट करके वेब3 गेमिंग को अपनाने में तेजी लाना है। स्किन्स टोकन के होल्डर्स को कॉइनबेस एंड स्किन्स मार्केटप्लेस पर ट्रेडिंग फी में छूट और रेवेन्यू शेयरिंग प्राप्त होगी। पहले मिनी टोकन सेल नंबर्स ब्लॉकचेन गेमिंग के भविष्य का एक अनुमान दिखाते हैं, जिसमें टोकन का 1 घंटे से भी कम समय में लगभग 2 गुने से अधिक बिक गए। कॉइन्स एंड स्किन्स में 2 मार्केटप्लेस शामिल हैं। एक कॉइन्स मार्केटप्लेस जो टॉप परफॉर्मिंग गेमिंग और नॉन गेमिंग क्रिप्टो टोकन्स की पेशकश करता है, और एक स्किन्स मार्केटप्लेस PFP NFTs और इन गेम एसेट्स जैसे लूट बॉक्स, वेपन स्किन्स और गेम कैरेक्टर्स की पेशकश करता है। 20 वर्षों की कलेक्टिव गेमिंग इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के साथ कॉइन्स एंड स्किन्स के पीछे की टीम इंडस्ट्री के लिए एक आशाजनक मंच है। देश में रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ने और डिजिटल एसेट की कीमतों और इक्विटी में वैश्विक मंदी के कारण 2023 में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX का ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरकर $1 बिलियन हो गया। WazirX के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड की गई क्रिप्टो करेंसी का टोटल वॉल्यूम 2022 की तुलना में 90% कम था, जब वॉल्यूम $10 बिलियन तक पहुंच गया था, और 2021 के $43 बिलियन से 97% कम था। WazirX, जिसके स्वामित्व को लेकर बाइनांस के साथ विवाद है, ने एक पब्लिक स्टेटमेंट में $1 बिलियन की ट्रेडिंग टैली की प्रशंसा की। हालांकि एक्सचेंज ने भारी बिकवाली से पहले 2021 या 2022 में क्रिप्टो फीवर के पीक के दौरान देखे गए उच्च स्तर को छोड़कर फिगर को कॉन्टेक्चुअलाइज बनाने से इनकार कर दिया। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 97% की गिरावट तब आई है जब भारत के क्रिप्टो सेक्टर को बढ़ते रेगुलेटरी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि वर्चुअल करेंसीज पर 30% टैक्स और हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% की कटौती शामिल है। एक यूएस कोर्ट ने बाइनांस और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के बीच एक समझौते को मंजूरी दे दी है।
जिसमें कहा गया है कि एक्सचेंज और इसके पूर्व सीईओ सीजी ने कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट और अन्य सीएफटीसी रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है। सेटलमेंट के लिए बाइनेंस को सीएफटीसी को $1.35 बिलियन का जुर्माना देना होगा। साथ ही $1.35 बिलियन गलत तरीके से कमाए गए ट्रांजैक्शन फीस के रूप में भी देना होगा। सीजी पर $150 मिलियन का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सीएफटीसी ने पाया कि बाइनेंस से सक्रिय रूप से यूएस कस्टमर्स से आग्रह किया और प्लेटफॉर्म पर उनकी उपस्थिति को छुपाया, जिससे कि उन्हें कंप्लायंस कंट्रोल से बचने की अनुमति मिली। बाइनेंस को सीएफटीसी द्वारा पहचानी गई ट्रेडिंग फर्मों को ऑफ बोर्ड करने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंप्लायंस और ऑडिट कमिटीज के साथ एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर लागू करने की आवश्यकता है। ये सेटलमेंट यूएस रेगुलेटर्स के साथ एक वाइडर सेटलमेंट का हिस्सा है, जिसके लिए बाइनेंस को देश से पूरी तरह से बाहर निकलने की आवश्यकता है, जिसमें सीजी को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उल्लंघनों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद सीईओ के रूप में पद छोड़ना पड़ा। मॉन्टेनेग्रो अपील न्यायालय ने टेरा के फाउंडर डो क्वॉन को अमेरिका या साउथ कोरिया में एक्स्ट्राडिट करने के मॉन्टेनेग्रो हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। क्वॉन को गलत आधिकारिक दस्तावेजों के लिए मॉन्टेनेग्रो में गिरफ्तार किया गया और जेल की सजा भी सुनाई गई। अमेरिका और साउथ कोरिया ने मई 2022 में टेराफॉर्म लैब्स के कोलैप्स से संबंधित आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए उसके एक्स्ट्राडिशन का अनुरोध किया है। पॉडगोरिका हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि क्वॉन के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी शर्तें पूरी की गई हैं, लेकिन यूएस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के संबंध में क्वॉन के मामले को सुनने में जांच न्यायाधीश की विफलता के कारण अपील अदालत ने निर्णय को खारिज कर दिया। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.reversetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।